क्या बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट की तैयारी चल रही है? क्या सेना खुलकर सत्ता अपने हाथ में लेने वाली है? क्या मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार गिरने वाली है? बांग्लादेश इस समय गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। शेख हसीना सत्ता से बाहर हो चुकी हैं, देश में हिंसा बढ़ रही है और चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। और अब बांग्लादेश के सेना प्रमुख बकार उजमान ने एक धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राजनीतिक गुटबाजी नहीं रुकी तो बांग्लादेश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? क्या सेना सत्ता अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही है? आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक संकट, सेना की भूमिका और तख्ता पलट की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताएं, क्या बांग्लादेश म्यांमार की राह पर चल रहा है? बांग्लादेश में अस्थिरता की शुरुआत, शेख हसीना की विदाई। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। जुलाई 2024 एंटी रिजर्वेशन आंदोलन से शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे एंटी हसीना प्रोटेस्ट में बदल गया। अगस्त 2024 जब प्रदर्शन हिंसक हुए तो सेना ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। 5 अगस्त 2024 जब हिंसक भीड़ प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर की ओर बढ़ने लगी तो उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला किया और भारत चली आई। इसके बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस अंतरिम सरकार का मकसद क्या था? चुनाव कराना। लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं और अब तक चुनाव की कोई तारीख तय नहीं हुई। तो क्या यूनुस सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती या फिर कोई गहरी साजिश चल रही है? सेना प्रमुख वकार उजमान की चेतावनी, तख्ता पलट की आहट। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उजमान का बयान देश में भारी हलचल मचा रहा है। उन्होंने 25 फरवरी 2025 को कहा, अगर नेता आपस में लड़ते रहे तो देश की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। बाद में ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। ये बयान क्या संकेत देता है? क्या सेना अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चेतावनी दे रही है? क्या सेना खुद सत्ता में आने की योजना बना रही है? इतिहास गवाह है कि जब जब बांग्लादेश में सरकार कमजोर हुई है तो सेना ने हस्तक्षेप किया है। तो क्या ये 2025 में भी होने वाला है? सेना के गुस्से के 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1 कारण है पिलखाना नरसंहार और दोषियों की रिहाई। 2009 में पिलखाना ट्रेजेडी बीडीआर म्यूटिनी हुई थी, जिसमें बांग्लादेश राइफल्स के सैनिकों ने 56 सैन्य अधिकारियों और 17 नागरिकों की हत्या कर दी थी। इस घटना के दोषियों को 2013 में कड़ी सजा दी गई थी, लेकिन 2025 में यूनुस सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। इस फैसले से सेना में भारी गुस्सा है। दूसरा कारण है सेना के गुस्से का कॉक्स बाजार एयरफोर्स बेस पर हमला। 24 फरवरी 2025 को बांग्लादेश एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ। हमले में एक नागरिक की मौत हुई और सेना को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। स्थानीय लोगों और रोहिंग्या शरणार्थियों ने सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। सेना पर सीधा हमला क्या संकेत देता है? नाहिद इस्लाम का मोहम्मद यूनुस का साथ छोड़ना। नाहिद इस्लाम, जो कि एक छात्र नेता हैं, उन्होंने यूनुस सरकार से इस्तीफा दे दिया। अब वे नई पार्टी बनाने की तैयारी में हैं। इससे संकेत मिलता है कि राजनीतिक अस्थिरता और ज्यादा बढ़ेगी। तो सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में तख्तापलट होगा? 3 संभावनाएं हैं। 3 संभावित परिदृश्य सामने आते हैं। पहला संभावना है लोकतांत्रिक समाधान। अंतरिम सरकार जल्द चुनाव करवा दे और देश में स्थिरता लाए, लेकिन अब तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। नंबर 2 ऑप्शन है सैन्य हस्तक्षेप, इनडायरेक्ट कूप। सेना सरकार को नियंत्रित कर सकती है और नए चुनाव की प्रक्रिया को अपने हिसाब से तय करेगी। और तीसरा ऑप्शन है सीधा सैन्य तख्ता पलट, डायरेक्ट कूप। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सेना पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा कर सकती है। बांग्लादेश के इतिहास में पहले भी कई बार तख्ता पलट हुए हैं। भारत का रुख, जयशंकर की सख्त चेतावनी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को साफ संदेश दिया, भारत को बांग्लादेश की अस्थिरता के लिए दोष देना बंद करो। हम बांग्लादेश की स्थिरता चाहते हैं, लेकिन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो क्या भारत बांग्लादेश में हो रहे इस घटनाक्रम को लेकर सतर्क हो गया है? क्या सेना सत्ता संभालेगी?
बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। सेना प्रमुख की चेतावनी संकेत देती है कि तख्तापलट संभव है। अगर चुनाव जल्द नहीं हुए तो सेना सरकार पर नियंत्रण कर सकती है। आपकी राय क्या है? क्या बांग्लादेश में सैन्य शासन आने वाला है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।